नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे उन नेताओं के चेहरे जिनकी जुबान मर्यादा की हर सीमा को लांघ चुकी है। आज हमारे बयानवीर आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजनीति का पारा बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक गरिमा पर भी सवालों को ये नेता खड़े कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, जिन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकारों पर सीधा हमला बोला है। ममता का कहना है कि बिहार जैसे राज्यों में हमारे प्रवासी मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए ममता बनर्जी का ये बयान सुनते हैं। आज के बांग्ला भाषाয় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। দয়া করে অত্যাচার করবেন না। বিজেপি রাজ্যগুলো করছেন কেন? আমরা তো করি না। উই লাভ অল, হিউম্যানিটি ফর অল দ্য রিলিজিয়াস ফর অল, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ एंड डिवाइड इज फॉल। अब क्यों अत्याचार करते हैं? असम में जाते हैं पिटते हैं, राजस्थान में जाते हैं पिटते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं पिटते हैं, दिल्ली में जाते हैं पिटते हैं, बिहार में जाते हैं पिटते हैं। क्यों? पिटना कोई धर्म नहीं होता है, जिंदगी देना धर्म होता है। जिंदगी से सबसे कामयाब चीज यही है, हम जितना दिन बचेंगे हम काम करके जाएंगे। अच्छा काम, शुभ काम, जो ईश्वरी हो, अल्लाह ही हो। गांधी जी बोलेছেন ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे बड़े बयानवीर से, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक है फूल सिंह बरैया। इनका बयान सुनकर तो ऐसा लगेगा जैसे इनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ा। जी हाँ, बरैया कह रहे हैं कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो जाता है और रेप हो जाता है। हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को तीर्थ का फल और पुण्य से जोड़ दिया है। आइए आपको इनका बयान सुनाते हैं। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। तो कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुड़िल का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको जी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। तो आपने ये बयान सुना होगा इन नेताजी का। तो मेरा यहाँ पर सीधा सवाल आप सभी से है कि क्या वाकई हम ऐसे लोगों को विधायक चुन रहे हैं? क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि वोटों की फसल काटने के लिए बेटियों की अस्मिता पर ऐसी घिनौनी दलीलें ये नेता दे रहे हैं? एक तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति रेप को जायज ठहराने वाली थ्योरी पेश कर रहा है। इसलिए जनता जनार्दन और से
मैं अपील कर रही हूँ कि अगर आप जब भी बटन दबाने जाए चुनावों में तो पहले चेहरा ना देखे, चरित्र देखकर ही अपना वोट चुने, क्योंकि ये जहरीली जुबान वाले नेता कल आपके घर की दहलीज पर भी आएंगे और इस तरीके की बात रखेंगे। आपका एक वोट सिर्फ सरकार नहीं बदलता, वो हमारी बेटियों की तस्वीर और इस देश की तकदीर को भी तय करता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बयान भी, जहां बयान बनते हैं सुर्खियां और सुर्खियां बदलती हैं देश की तकदीर। नमस्कार।